तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं सोनम रघुवंशी की पूरी कहानी की कैसे इस हत्या के साजिश को अंजाम दिया। तो तारीख 11 मई राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का परिवार बेहद खुश था। दोस्तों में उत्साह था। ये एक साधारण विवाह था। किसी को क्या पता था कि महज कुछ ही दिनों में ये शादी देश की सुर्खियों में आ जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेघालय हनीमून के लिए गए नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक सपनों भरा हनीमून जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए था, एक भयानक त्रासदी और रहस्यमय हत्याकांड में बदल गया। इस मामले ने न केवल मेघालय पुलिस बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी जांच में शामिल होना पड़ा। तो अब बताते हैं आपको 20 मई 2025 का दिन। हनीमून पर मेघालय के लिए दोनों रवाना हुए। शादी के केवल 9 दिन के बाद ही नया जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गया। दिलचस्प बात यह है कि हनीमून का पूरा प्लानिंग सोनम ने खुद ही की थी। टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ सोनम के नाम से हुआ। पुलिस के मुताबिक यहीं से साजिश की नींव रखी गई थी। आगे 23 मई 2025 को नोंगरियाट गांव पहुंचे। फिर लापता राजा और सोनम मेघालय के शिलोंग में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज गांव घूमने गए। यहाँ ये वही जगह थी जो इस हत्याकांड का साइलेंट गवाह बना। उसी दिन से दोनों अचानक लापता हो गए। फिर ना राजा का पता चला और ना सोनम का। तो परिवार इधर परेशान हो उठा। 24 मई का दिन था जिस दिन स्कूटी लावारिस मिली। अगले दिन उनकी किराए की स्कूटी सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिस हालत में मिली। और ये वो पहली कड़ी थी जिसने पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास दिलाया। लापता दंपति का केस दर्ज किया गया और इसके साथ ही 25 से 31 मई 2025 को तलाश जारी रहा लाश का। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। परिवार इंदौर से शिलोंग पहुंचा। सोनम का कोई सुराग नहीं था। मीडिया ने इस केस को लापता कपल के रोमांचक एंगल से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे शक की सुई सोनम पर घूमने लगी। इसके बाद तारीख आया 2 जून 2025 का जिस दिन राजा का शव मिला। तो अगले ही दिन यानी कि 2 जून को पुलिस को वेस्वांग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में एक शव मिला। शव की हालत बुरी तरह खराब थी। पहचान करना मुश्किल था, लेकिन राजा के हाथ पर गुदे हुए राजा टैटू ने उसकी पहचान पक्की कर दी। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। राजा की मौत सिर में गहरी चोट और धक्का देने से हुई थी। और इसके साथ ही 30 से 5 जून 2025 की वो तारीख जब सोनम गायब और साजिश गहराई थी। आपको बताते चले शव मिलने के बाद सोनम का गायब रहना पुलिस के शव को पुख्ता खटका किया। मीडिया में खबरें आने लगी कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी और 9 जून 2025 को सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार हुई और आखिरकार पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि खबर यह है कि उसने आत्मसमर्पण किया है। वो छुपते छुपाते गाजीपुर पहुंची थी और गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और फिर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए तो राज कुशवाहा का नाम भी सामने आया। चर्चा है कि इंदौर के ही रहने वाले राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था। दोनों का रिश्ता शादी से पहले ही था। जानकारी के अनुसार सोनम को शादी परिवार के दबाव में करनी पड़ी, लेकिन वो राज के संपर्क में बनी रही। फिर दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। इसके बाद राज कुशवाहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तारीख आती है 9 जून 2025 की। डीजीपी का प्रेस बयान सामने आया और मेघालय के डीजीपी आई नोंगरंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड का पूरा विवरण साझा किया। डीजीपी ने सुपारी किलिंग की आशंका भी जताई और अब उसे बिहार बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी सोनम रघुवंशी की कहानी और इसके साथ ही अब खबरों में बढ़ेंगे आगे।
तो देखिए, हम आपको लगातार बता रहे थे सोनम रघुवंशी ने किस तरीके से अपने पति के ही हत्या की साजिश रची और हनीमून पे ले जाने का प्लान बनाया और इसके साथ ही इस प्लान को बड़े ही बेरहमी से अंजाम दिया और इसका आप परिणाम देख सकते हैं कि राजा रघुवंशी की मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले से अब लोगों में कहीं ना कहीं ये जो एक डर है वो सामने आ रहा है और लगातार फिलहाल इस मामले पर जांच भी की जा रही थी, पुलिस जांच कर रही थी। मेघालय के डीजीपी आई और सभी लोगों ने इसका जांच किया। डीजीपी ने सुपारी किलिंग की आशंका भी जताई थी।